बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहादत इमाम अली करमुल्ला वजह का जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ। 21 रमज़ान मुबारक का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। 21 रमज़ान मुबारक का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 मजीद अमवात हुई हैं और 1049 नए मरीजों की तस्दीक भी की गई है। अस्पतालों में 1130 मरीज दाखिल हुए। 260 हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान केसेस बढ़ने और अमवात में इजाफा जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस 16 कीमती जिंदगियां निगल गया। 1049 नए मरीजों की तस्दीक की गई। अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1130 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 709 कन्फर्म और 421 मुश्तबा मरीज हैं। कोरोना वायरस के 260 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज रखा गया है। शहर के अस्पतालों के ICUs के 81% बिस्तर भरे हुए हैं। तहम कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद में कमी हुई है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 16% रिकॉर्ड की गई है। शहर एक बीमारी एक लेकिन कानून दो। महकमा प्राइमरी हेल्थ की नाअहली और बौखलाहट। शहर में अमूमी लॉकडाउन के तहत अशियाए ज़रूरिया की दुकानों के औकात कार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मखसूस, लेकिन जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं वहाँ खुसूसी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जनरल स्टोर्स, तंदूर, बेकरियाँ, दूध, गोश्त, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया के मराकज़ 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त दे दी गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से संगीन नौइयत की नाअहली और बौखलाहट का मुजाहिरा देखने में आया। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 30 अप्रैल को कोरोना वबा में इजाफे के पेश नज़र शहर में अमूमी लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज़ बशमूल अशियाए ज़रूरिया के मराकज़ को शाम 5 बजे तक खुला रखने का इतलाक कर दिया। ताहम इसी रोज लाहौर के 15 इलाकों में कोरोना केसेस ज्यादा होने पर इन इलाकों में खुसूसी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जनरल स्टोर, दूध, गोश्त, फल और सब्जी की दुकानों समेत अशियाए ज़रूरिया के मराकज़ को 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों नोटिफिकेशन अमल दरामद करवाने वाले फील्ड अफसरान के लिए दर्दे सर बन गए हैं कि किस नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। दोनों नोटिफिकेशन एक ही रोज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम के दस्तखतों से जारी किए गए। 2 रोज़ा लॉकडाउन के बाद बाजारों में शहरियों का रश। शहरी ईद की शॉपिंग के लिए जौक दर जौक बाजारों का रुख करने लगे। ताजी बरादरी की शहरियों से SOPs पर अमल करने की अपील। शहर में हफ्ता और इतवार के 2 रोज़ा लॉकडाउन के बाद बाजारों में रश बढ़ गया। लॉकडाउन के बाद मार्केटें खुलते ही शहरी ईद की शॉपिंग के लिए जौक दर जौक बाजारों का रुख करने लगे। अनारकली बाजार, इचरा बाजार समेत दीगर में शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी। ताजर बरादरी का कहना है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस से बिगड़ती हुई सूरत हाल में बेहतरी आई है। काम है जो हमारी मार्केट के अंदर कस्टमर आ गया है, दुकानों के अंदर कस्टमर आ गया है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और ख़ुद से अपने स्टाफ को भी करवाएंगे। अब जो मार्केट के बाहर है, रोड्स के ऊपर है, वो इंतज़ामिया का काम है। यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सोचा चाहिए। यहाँ तो टाइम नहीं करे, 2 बजे से 8 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है हमें। उधर बाजारों में बेशतर मकामात पर शहरियों की जानिब से समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद करवाने में पूरी तरह नाकाम दिखाई देती है। 2 रोज़ा लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख कर लिया और ईद की शॉपिंग धड़ाधड़ जारी है। शहरियों का कहना है कि मार्केटों की टाइमिंग एक्सटेंड की जाए तो उन्हें ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। साथ ही साथ ताजर बरादरी की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि कोरोना वायरस की SOPs पर मुकम्मल दरामद में पूरा ताउन किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। विफाक और पंजाब की हुकूमतों की तमाम तर तवज्जो रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर मरकूज़। ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियां जालिम कसाई का रूप धार गईं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान तीसरी मरतबा घी और ऑयल की कीमतें 5 रुपये तक बढ़ा दी गईं। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर मरकूज़ है, जबकि शहर की ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियां कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही हैं। वफाक और पंजाब की हुकूमतों ने अपनी तमाम तर तवज्जो रमजान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर पर मरकूज करके ओपन मार्केट में लाहौरियों को ग्राम फरोश माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। दर्जा दोम का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने दर्जा दोम का ऑयल 5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। घी में आज से कोई 5-6 दिन पहले 3 रुपए बढ़े हैं, उसके बाद 2 रुपए और आज फिर 5 रुपए बढ़ गए हैं। अब 280 रुपए का यानी कि
आम जो ऑयल है ना वो हो गया। ओपन मार्केट में शहरियों को अब दर्जा दोम का ऑयल 280 रुपए फी लीटर में मिल सकेगा। शहरियों ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ओपन मार्केट में ग्राम फरोश और नाजायज मुनाफाखोर माफिया ने ऊधम मचा रखा है। ऐसा महसूस होता है जैसे इस माफिया को लगाम डालने के लिए हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। पहले ये 275 का था और अब ये 280 का हो गया और मुसलसल 2-3 या 4 दिन बाद के बाद 5 रुपए बढ़ जाते हैं, 5-10 रुपए। इसमें कोई इंतजामिया का कोई इसमें अमली किरदार नहीं नजर आ रहा। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि ऑयल और घी बनाने वाली कंपनियों को कीमतों में मुसलसल इजाफे से रोका जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। के मेट्रो बस का नया ठेकेदार नई बसें ताहार शहर में लाने में नाकाम है। पंजाब हुकूमत ने मजीद 1 माह का वक्त दे दिया है। पंजाब हुकूमत ने टर्किश कंपनी के साथ मेट्रो बस के ठेके का मुआहदा खत्म होने पर नई कंपनी को नया ठेका दिया था। मेट्रो बस सर्विस का नया ठेका वीडा ट्रांजिट सॉल्यूशंस को दिया गया है। नया ठेकेदार मुआहदे के मुताबिक नई 64 बसें मुकर्रर वक्त पर लाहौर लाने में नाकाम हैं। नए कॉन्ट्रैक्टर्स ने नई बसों के साथ मेट्रो बस सर्विस का आगाज करना है। कंपनी की जानिब से हुकूमत को आगाह किया गया था कि नई बसें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ताहम मुकर्रर वक्त आने पर कॉन्ट्रैक्टर ने हुकूमत को खत लिखा है कि कोरोना की वजह से नई बसों की डिलीवरी में ताखीर है। MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी अजीज शाह का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर को मजीद 1 माह का वक्त दिया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और म्यू अस्पताल में पेस मेकर कई माह से नायाब है। पेस मेकर ना होने से दिल के मरीजों की जान को खतरात लाहक हैं। उधर अस्पताल इंतजामिया ने सारा मलबा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पर डाल दिया, जबकि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने मलबा कोरोना पर डाल दिया। इंसानी जिस्म में दिल को मरकजी हैसियत हासिल है। दिल की धड़कन की रफ्तार में तवाज़ुन कायम रखने के लिए दिल का कुदरती बरकी निज़ाम काम करता है। इस निज़ाम में खराबी पर दिल को मसनूई तौर पर तहरीक दी जाती है। ये काम पेस मेकर अंजाम देता है। पेस मेकर एक ऐसा आला है जो बरकी तौर पर दिल की धड़कन और रफ्तार को कंट्रोल करता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अस्पताल में पेस मेकर दस्तियाब नहीं। इस वजह से दिल के मर्ज में मुब्तला अफराद की जान को खतरा लाहक है। उधर अस्पताल इंतजामिया ने सारा मलबा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पर डाल दिया। तर्जमान स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना की वजह से काफी चीजें तातुल का शिकार हैं, लेकिन ईद से पहले लेटर जारी कर देंगे जिससे अस्पताल में पेस मेकर दस्तयाब होंगे। LWMC के ऑपरेशन विंग में बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियों का फैसला किया गया। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के मुताबिक शहर की सफाई मुनज़्ज़म करने के लिए शहर 2 हिस्सों में तकसीम और 2 GM ऑपरेशंस तैनात होंगे। शहर में 2 ही डिप्टी GM ऑपरेशंस काम करेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन LWMC अमजद अली ऐवान और CEO इमरान अली सुल्तान ने रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल तैयार कर लिया है। सिटी 42 ने रीस्ट्रक्चरिंग के मुजवजा प्लान की कॉपियाँ हासिल कर ली। लाहौर शहर में सफाई के लिए तकसीम किए गए जोन्स भी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। ऑपरेशंस की मौजूदा सामियाँ 508 है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 521 हो जाएंगी। फ्लैट मैनेजर, फ्लैट इंचार्ज, मैनेजर कोऑर्डिनेशन की असामियां तख्लीक की जाएंगी। जोनल इंचार्ज 45 से 49 हो जाएंगे। नए स्ट्रक्चरिंग प्लान में 9 की बजाय 14 जोन्स होंगे। चेयरमैन LWMC और CEO की मुशतरका मंजूरी के बाद रीस्ट्रक्चरिंग पर अमल दरामद होगा। शहर लाहौर से कचरा न उठाया जा सका। सब्जाजार, कोट ख्वाजा सईद, शेर शाह रोड, शादबाग और मॉडल कॉलोनी, मॉडल टाउन में लगे कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। बागों का शहर कचरे की जद में है। जगह जगह कचरे, कूड़े, गलाजत और गंदगी के ढेर शहर की हालतेजार की कहानी सुना रहे हैं। ताजपुरा, शादबाग, शेर शाह रोड, सब्जाजार, मॉडल कॉलोनी और कोट ख्वाजा सईद में शहरी एक अरसे से सफाई की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। अहले इलाका कहते हैं इलाके में कूड़े से वबाई अमराज पैदा होने का खदशा है। ताफुन की वजह से गुजरना मुश्किल और सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। ना ढेर लगा, गाड़ी गुड़ी भी कोई नहीं आ रही और ये इन्होंने कूड़ेदान समय के तो सारा मतलब के फेंकी जा रहे हैं। बहुत कम उठाते हैं, ये 15 दिन 20 दिन के बाद कहीं आते हैं और भी वो भी पूरा नहीं उठा के लेके जाते। और यहाँ पार्क है, बच्चे खेलते हैं और ये रास्ता गुजरता लेडीज जाती हैं, तो ये बड़ा नाकस सिस्टम है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से नोटिस लेते हुए सफाई की सूरत हाल बेहतर करने की अपील की है। हर सू कूड़े, कचरे, गंदगी और गलाजत के ये ढेर जहां शहर की हालतेजार की अक्कासी कर रहे हैं, वहीं शहरियों को दरपेश मसाइल और LWMC की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। लाहौर समेत पंजाब भर के हज़ारों असातिज़ा ने ऑनलाइन तबादलों के लिए जारी पॉलिसी के बायकॉट का ऐलान किया है। असातिज़ा ने महकमा स्कूल एजुकेशन से ट्रांसफ़र पॉलिसी को तब्दील करने का मुतालबा किया है।
تبادلوں پر سے پابندی اٹھانا بھی اساتذہ کے لیے سودمند ثابت نہ ہو سکا۔ اوپن میرٹ پالیسی ہونے کے باوجود اساتذہ کو گھر کے قریب تبادلے کی اجازت نہ مل سکی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ 40 بچوں پر ایک ٹیچر ہونے کی پالیسی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مذکورہ پالیسی کے باعث اسکولوں میں موجود خالی اسامیاں بھی تبادلوں کے لیے فراہم نہیں کی جا رہی۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے نا جی وہ مینٹین رکھنی ضروری ہے۔ یہ جو سیس ہے یہ اپڈیٹ نہیں ہے، اگر سیس اپڈیٹ کر دی جائے تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے حساب سے بہت سے لوگوں کی ٹرانسفر پاسبل ہو سکے گی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ تبادلہ ہونے پر بھی اضافی ٹیچر ہونے پر سابقہ سیٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، جو کہ اساتذہ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ حکومت سے میں بحیثیت ٹیچر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایس ٹی آر کو اوپن کیا جائے۔ تو اب آج کل چونکہ کرونا کی وجہ سے اسکول جو ہیں وہ بند ہیں، تو یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ ٹیچر اپنے ٹرانسفر کرا سکیں، اپنی جو ان کی ڈیزائرڈ پلیسز ہیں وہاں پہ وہ جا سکیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اسکولوں میں پہلے ہی ضرورت سے زائد اساتذہ بیٹھے ہیں، تاہم ای ٹرانسفر پالیسی کو ہی برقرار رکھا جائے گا۔ تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کے بعد اساتذہ 10 مئی تک اپنی درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اگر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تبادلوں کی پالیسی پر نظر ثانی نہ کی تو اساتذہ تبادلوں کی سہولت سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کیمرہ مین جنید گجر کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ کمپنی کا ریکارڈ مبینہ غیر قانونی طور پر وصول کرنے کا کیس، بیرسٹر نبیل آوان سے نیب لاہور میں 2 گھنٹے تفتیش ہوئی، اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی، نیب نے سوال نامہ تھما دیا۔ نیب ذرائع کے مطابق بیرسٹر نبیل آوان 2008 میں بطور سابق ایڈیشنل سیکرٹری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ تعیناتی کے دوران پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کی ریکارڈ وصولی ماننے سے انکاری رہے۔ نیب حکام نے سوال کیا، آپ کو سابق سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ ڈاکٹر توقیر نے ریکارڈ وصول کرنے کا ٹاسک دیا؟ سی ایم آفس اور انٹرٹینمنٹ کمپنی کے ملازمین کے بیانات کے مطابق ریکارڈ آپ نے خود وصول کیا۔ نیب نے مزید پوچھا کہ 56 کمپنیز کیس میں پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کے ذریعے مبینہ کروڑوں کی خریداری کی گئی، خریداری اور پروکیورمنٹ کا ریکارڈ غائب کرنے میں آپ نے کیسے کردار ادا کیا؟ نیب ذرائع کے مطابق بیرسٹر نبیل آوان تسلی بخش جوابات نہ دے سکے۔ نیب حکام نے نبیل آوان کو کمپنی ریکارڈ سے متعلقہ تفصیلی سوال نامہ عید تک جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت سمیت دیگر فیملی ممبران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی 2 کیسز عدم ثبوت کی بنا پر بند کر دیے۔ نیب نے اثاثے جائز ہونے پر انکوائری بند کرنے کی استدعا کی تھی۔ احتساب عدالت میں نیب کا موقف تھا، پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے خلاف انکوائری کی گئی۔ دوران انکوائری ان کے تمام اثاثے جائز پائے گئے۔ پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ جو بھرتی کی تھی اس میں بھی کوئی بے ضابطگیاں نہیں پائی گئی، اس لیے تینوں کیسز کی انکوائری ختم کر دی جائے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر حافظ اسد اور تفتیشی کا بیان قلم بند کر کے دونوں انکوائریز کو ختم کر دیا۔ بھرتی کرنے کی درخواست پر فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا۔ عدالت میں چیئرمین نیب کے دستخطوں سے انکوائری ختم کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ تیزی آ گئی، پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کے رکن کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی راحت امان اللہ اور مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل احمد شرک پوری کی ملاقات ہوئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں پی ٹی آئی کے ایم این اے راحت امان اللہ اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں جلیل احمد شرک پوری نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میاں جلیل احمد شرک پوری نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اراکین اسمبلی میرے دستے بازو ہیں، منتخب نمائندوں کی عزت میری عزت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جو حشر ہوا ہے وہ سبق آموز بھی ہے۔ فردوس عاشقوان اور اے سی سیالکوٹ کے درمیان گرما گرمی کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیالکوٹ میں معاون خصوصی اور اے سی سیالکوٹ کے درمیان ہونے والے تنازع کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں چیف سیکرٹری جواد رفیق بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو معاملے کی مکمل انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ فردوس عاشقوان نے وزیر اعلیٰ کو رمضان بازار کی ناقص صورتحال اور اے سی کے غیر پیشہ ورانہ رویے سے آگاہ کیا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے۔ شہباز شریف کی ملاقات کے لیے آنے والے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ عوام کی خدمت کی، موجودہ حکمرانوں نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے گرفتار کیا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر سمیت دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی اور رہائی پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دن رات عوام کی خدمت کی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے۔
और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। महकमा बल्दियात ने नेबरहुड काउंसिल की हदबंदियों के रूल्स तैयार कर लिए। इलेक्शन कमीशन इन रूल्स के तहत हतमी हल्काबंदियां करेगा। इन्हीं रूल्स की रोशनी में शहर में नेबरहुड काउंसिल्स बनाई जाएंगी। महकमा खजाना ने बड़े शहरों की बड़ी सड़कों की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए। जारी होने वाला ये फंड लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद डिवीजन की बड़ी सड़कों की तामीर और मरम्मत पर खर्च होगा। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के लिए विफाक से 8 अरब 72 करोड़ रुपए मांग लिए। लाहौर में रावी किनारे नए दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर आजम के कट्टा और मुर्गी पाल प्रोग्राम का बजट कम कर दिया गया। नए माली साल में पंजाब हुकूमत इस स्कीम के लिए सिर्फ 6 करोड़ कट्टा पाल स्कीम और मुर्गी पाल स्कीम के लिए 80 लाख रुपए का बजट तजवीज कर रही है। शहर में सीवरेज का निजाम बेहतर न बनाया जा सका। रावन रोड बिलाल टाउन के मकीन भी शदीद मसाइल से दो चार। शहरी इंतजामिया से नाला है। हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। LWMC का अपना ही अमला गुज़श्ता कई माह से शाहदरा फैमिली एंड चिल्ड्रन पार्क की जगह पर कचरा फेंकने में मसरूफ अमल रहा। सिटी 42 की जानिब से आवाज उठाने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की कमी और दीगर वजूहात की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 12 परवाजें मनसूख, 2 ताखीर का शिकार रही। कोरोना के बाद शहरी सफर से एहतियात करने लगे। मुसाफिरों की तादाद में मुसलसल कमी। 10 ट्रेनें मनसूख कर दी गयी। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली जिना एक्सप्रेस और पार्क बिजनेस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इदारा मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। जुलूस शब्बीए ताबूत, शहीद अदल अदालत, शहीद महराब मस्जिद कूफा, मजलूम कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। इदारा मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मजलिस अज़ा से रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान, अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, अलामा सैयद साजिद हुसैन तकवी और मौलाना सैयद इकबाल हुसैन ऑफ बाजार ने खिताब किया। मजलिस अज़ा के आखिर में जुलूस शब्बीए ताबूत, शहीद अदल अदालत, शहीद महराब मस्जिद कूफा, मजलूम कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इदारा मिनहाजुल हुसैन में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में आज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और मातमदारी में हिस्सा लिया। वीडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।